क्या महाभारत के युद्ध में विदेशी राजा भी लड़े थे? महाभारत का युद्ध संसार का सबसे महान युद्ध माना गया है, जिसने अपने 18 दिनों में पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में दुनिया भर से राजाओं ने भाग लिया। तो ये सवाल उठना भी जायज है कि महाभारत के युद्ध में कितने विदेशियों की थी भागीदारी और क्या था विदेशी राजाओं का महाभारत युद्ध में योगदान। ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। महाभारत, जिसका 18 दिनों तक चलने वाला भीषण युद्ध पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ, अपने साथ ऐसी कई बातों को समेटे हुए है जिससे हम सभी अनजान हैं। हमें महाभारत में आज के अफगानिस्तान, ईरान, ग्रीस जैसे देशों के राजाओं तक का वर्णन मिलता है। दो मुख्य शासक जिन्होंने महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे शकुनी और शाल्य। शकुनी जहां गंधार के राजा थे, वहीं शाल्य माद्र देश के राजा हुआ करते थे। दोनों ही राज्य आज के पाकिस्तान में स्थित हैं, जहां गंधार आज के रावलपिंडी में स्थित है, वहीं मद्र देश आज का सियालकोट है। ये बताने की जरूरत नहीं कि शकुनी और शाल्य महाभारत के युद्ध के लिए कितने जरूरी थे। खास तौर पर शकुनी के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मद्र के पास में ही आपको साल्व राज्य मिलता है, जहां सत्यवान नाम का राजा प्रसिद्ध था, जिसकी पत्नी सावित्री की कहानी घर घर में प्रचलित है। वहीं महाभारत में जिस शौवीर राज्य का जिक्र हमें मिलता है वो आज पाकिस्तान के रोहिर नाम के इलाके में स्थित है। इसी महाभारत में हमें मलेच्छों का जिक्र भी मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है असंस्कृत भाषी, यानी जो संस्कृत नहीं बोल सकते। अक्सर ये शब्द यौवनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जिनके साथ भारत का गहरा राजनैतिक और व्यापारिक संबंध था। मलेच्छों को अक्सर हिंसक, पर्वतों पर रहने वाला और अजीब नैन नक्शों वाला बताया गया है। मलेच्छों के बारे में महाभारत में यह कहानी मिलती है कि इनका जन्म विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के युद्ध के दौरान हुआ। जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ की गाय चुराने की कोशिश की तो नंदिनी गाय की पूंछ से मलेच्छों का जन्म हुआ, जिन्होंने वशिष्ठ की गाय की रक्षा की। महाभारत में हमें भागदत्त नाम के राजा का वर्णन मिलता है, जो मलेच्छों के राजा कहे जाते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें प्रज्योतिषपुर का राजा बताया जाता है। अगला विदेशी राजा जिसका हमें उल्लेख मिलता है वो है बहिलिक राज्य, जो पामेर के पठार पे स्थित है और आज के ब्रिकटिया क्षेत्र में मौजूद है। पर इतिहास की मानो तो कुछ बहालिक पंजाब में भी पाए जाते हैं। इसके बाद महाभारत में हमें हेणु मिलते हैं, जिनका संबंध चीन से है और उनमें से कुछ लोग पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बस गए थे। इसके बाद महाभारत में कंबोज राज्य का वर्णन किया गया है, जिसकी सीमाएं आज उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैली हुई है। इसके अलावा महाभारत में उत्तर मध्य और मध्य एशिया के कई राजाओं के बारे में भी बताया गया है, जिनमें हमें शक, पहलव, किरात जैसे साम्राज्यों का वर्णन मिलता है। इन सभी ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। हमें चीन के ऋषिका राज्य, मध्य एशिया के पारसिकों और पुरुषों का भी महाभारत में वर्णन मिलता है। ये सारे शासक हजारों सालों तक भारतीय सीमा में आते जाते रहे थे। कई पारसिक या पारसी भारत में आकर बस गए थे। ये सभी इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का युद्ध सच में एक वैश्विक युद्ध था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।